हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एंड अपन ने उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, जिसके अंदर कुछ एक के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसके ऊपर अपन क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, फिर अपन उनके ऊपर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो वाले बढ़ते हैं। अब वो आपके एनसीईआरटी के भी होंगे, कुछ आपके कंपटीशन के भी होंगे, कुछ आपके बोर्ड्स के भी होंगे, तो सारे मिक्स्ड करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन ने फॉर्मूला है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, जो अपन ने बार मैग्नेट इक्विवेलेंट अपन ने प्रूव किया था, जिसके अंदर अपने पास फॉर्मूला बना था, तो वो अलोंग द एक्सिस था अपने पास में। फिर अपन ने सेकंड वीडियो में मैंने अलोंग द एक्सिस एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, मतलब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए मैंने फॉर्मूला, तो ये दोनों आपको फॉर्मूला याद रखने, मेनली क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर नहीं लिखवाया तो याद कर लेना, क्योंकि वैसे भी पिछले चैप्टर में गॉस लॉ अपन ने पढ़ा है। तो गॉस लॉ में अपने पास फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस था। इसके अंदर अपने को वही चीज़ याद रखना है कि अगर बहुत अलग अलग एरिया हर बार चेंज होता जा रहा है तो बी डॉट डी एस लेंगे, एंड अगर सेम ही रह रहा है तो अपन बी डॉट ए भी ले सकते हैं या फिर बी ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट लग रहा है यहाँ पे। ये अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी अपन ने निकाला है, तो माइनस का एम बी कॉस थीटा अपन ने निकाला। इनको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ये है मेरे पास में एम क्रॉस बी, और ये है मेरे पास में एम डॉट बी माइनस में। ठीक है, तो वो भी याद रख सकते हो। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कब? जब यहाँ पे अपन क्या करना है, डाइपोल को इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या डाइपोल या फिर अपन बार मैग्नेट उसको अगर मैं रखूं, तो मेरे पास में क्या क्या, तो ये ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, और मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी है। अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए अपने को दो चीज़ ही याद रखना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है, अपन उसी से ही सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक मैग्नेटाइजेशन भी अपन ने पढ़ा था, तो मैग्नेटाइजेशन में अपने पास में था m इज इक्वल टू एम नेट अपॉन वी। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है, ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, वो वॉल्यूम है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एच, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हुज वैल्यू इज n इंटू आई, और ये म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी, तो अपने पास 1 प्लस एक्स नॉट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और म्यू आर को अपन ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूले यूज आ सकते हैं। और ये भी है मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड साथ ही साथ में मान लो क्यूरी का अगर क्वेश्चन आ जाए, क्यूरी टेम्परेचर का क्वेश्चन अपने पास में आ जाए, तो अपने को वो चीज़ भी याद रखना है कि उसके अंदर अपने पास में जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो अपने पास में होता है, यहाँ पे अपने पास में नीचे आएगा T, यहाँ पे तो टेम्परेचर आ जाएगा, m इज इक्वल टू एक्स नॉट एच होता है, या फिर इधर की साइड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एच, ये होता है एक्स नॉट एच। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन टेम्परेचर, या फिर अपन इसको कह सकते हैं, जैसे ये इसको मैं लिख दूंगा म्यू नॉट एच, ये हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी एच अपॉन टी, एच से एच कट जाएगा, तो मेरे पास में म्यू नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन टी। ये फार्मूला यूज हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये सिर्फ किसके लिए बना है, पैरामैग्नेटिक के लिए बना है, और क्वेश्चन अपने को पैरा वाला ही इनके लिए मिलेगा, बाकियों के लिए अभी तक आया नहीं है। अगर आ भी जाएगा तो उसका फॉर्मूला भी उसी के साथ मैं बता दूंगा। ये है कुछ एक फॉर्मूले इस चैप्टर के। पुराने वाले चैप्टर मिक्स कर सकता है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिस फार्मूले मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा है, तो वो पूछ सकता है कि कंडक्टर है, सर्कुलर रिंग है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्मूले को यूज करने को कह सकता है। तो पिछले चैप्टर के भी फॉर्मूले यूज आएंगे, इस चैप्टर के भी आएंगे, तो दोनों मिला के ही अपन इसको यूज करेंगे। These are some questions related to chapter number 5, अपन उन्हीं को ही ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहला अपने पास में क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ वॉल्यूम दिस एंड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। याद रखना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी अपने को दे रखा, मतलब इसने बी का वैल्यू नहीं दिया है। ये अगर बी का वैल्यू दिया हुआ होता तो वो बोलता मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये चीज़ अलग है। इसने यूनिट भी अलग दिया है, तो यूनिट को चेंज करना भी मैं आपको बताऊंगा। एंड उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट अपने को दे रखा है इतना, एंड उसने पूछा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने अपनी वीडियो में पिछले वाले में आपको एक पेपर भेजा था, जिसके अंदर आपको अलग अलग नेम लिखे हुए थे एच के और मैग्नेटिक फील्ड के।
तो ये है मेरे पास में नेम किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। और ये जो मेरे को दे रखा है वो मेरे को क्या दे रखा है, एच दे रखा है। तो एच इज इक्वल टू 5 और स्टेट, एंड अपने को इसको चेंज करना है। तो 5 और स्टेट को आपको चेंज करना है, याद रखना पड़ेगा दिस इज द 4 पाई इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। ये चेंज हो जाता है इसके अंदर। तो आपको क्या करना, 4 पाई इंटू 10⁻³ से सिर्फ क्या करना, आपको डिवाइड करना। तो ये मेरे पास में एच असली अपने यूनिट में चेंज हो जाएगा। एंड अपने को फाइंड करना है बी, जिसमें अपने को एम भी दे रखा है कितना, 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एंड अपने को वॉल्यूम भी दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अपन चेंज कर सकते हैं, 30 इंटू 10⁻² का क्यूब आएगा, जो अपने पास में कितना हो जाएगा, -6 मीटर क्यूब। तो अपने को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एच भी है, नाइट डाइपोल मूवमेंट भी, और अपने पास में वॉल्यूम भी है। तो अपन क्या करते हैं, अपने पास में फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0 m प्लस एच। अभी मैंने इन फॉर्मूला में नहीं लिखा है, लेकिन आप जैसे ही मैग्नेटाइजेशन टॉपिक खोलोगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो देखो μ0 अपने को पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब ये है मैग्नेटाइजेशन, अपने पास में है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था m नेट अपॉन वॉल्यूम प्लस h। अपने पास में जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 m नेट मतलब 6, वॉल्यूम अपने पास में आया है 30 इंटू 10⁻⁻6 प्लस h आया है मेरे पास में 5 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻3। तो आप इसको क्या है आराम से सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको आसानी मिल जाएगी, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम है। आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 4 इंटू 3.14 इंटू 6, ये 10⁻⁻7 है, ये 10⁻⁻6 है, बच जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन में बच जाएगा 30। फिर इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा तो प्लस में अपने पास में देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 10⁻⁻7 10⁻3 बच जाएगा 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। अब आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है अपने पास में कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैग्नेटिज्म पे चला जाता है। तो उसके अंदर अपने पास में उसने दे रखा है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब H इज इक्वल टू √3Z। और वो पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डिप, मतलब वो थीटा पूछ रहा है। तो अपने को पता है H इज इक्वल टू B cos थीटा होता है, Z इज इक्वल टू B साइन थीटा होता है। एंड अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब Z अपॉन H इज इक्वल टू करूँ, तो मेरे को क्या मिल जाता है, tan थीटा। Z मेरे पास में छोड़ो, अपन H की वैल्यू पुट करते हैं, H इज इक्वल टू √3H, ये हो जाएगा √3Z इज इक्वल टू tan थीटा। तो Z से Z कट गया, मेरे पास में आ गया 1/√3। तो थीटा विल भी tan की टेबल में 1/√3 कब आता है, तो वो अपने पास में आता है 30 डिग्री पे। एंड इसको ये π/6 भी लिखते हैं। π/6 मतलब फॉर द एंगल पाई इज 180 डिग्री, तो 180/6 अपन करें तो अपने पास में 30 डिग्री आ जाता है। ये है इस क्वेश्चन का तरीका, बस सिंपली एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, अपने पास में हो गया है, आंसर निकल रहा है। वो थोड़ा सा अलग है, उस चीज़ को ध्यान से देखना, कंफ्यूजिंग है। कैसे है, देखो जैसे उसने बोल रखा है द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ टॉरॉइड अपने को दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है जब अपने पास में करंट इतना है, वो पूछ रहा है म्यू। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, टॉरॉइड नाम आ गया तो टॉरॉइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 Ni, एंड अपन ये फॉर्मूला लगा के क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे μ0 जो था वो फ्री स्पेस के लिए था। क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछा परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, मतलब टॉरॉइड के अंदर भी कुछ ना कुछ लगा रखा है, उसने चेंज कर रखा है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अपन ने जो अभी फॉर्मूले पढ़े हैं अपन को वो वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। मतलब B इज इक्वल टू μH, यहाँ पे अपन ने μm लिखा था, यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, μH कर रहे हैं। तो अपने को कोर मटेरियल का चाहिए, तो अपन यहाँ पे μm इज इक्वल टू अपन क्या कर सकते हैं, B/H। B तो अपने को डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन H का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था N into I। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज द करंट। अब देखो
आई है, नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास में पड़ी, और पर यूनिट लेंथ, मतलब टोरॉइड की लेंथ कितनी होती है 2πr, क्योंकि वो एक सर्कल के तौर पे होता है। बस वो चीज़ आप पुट करें और अपने पास में b का b अपॉन n के लिए अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ मतलब 2πr इंटू आई। तो b की वैल्यू है अपने पास में 2.5 टेस्ला, नंबर ऑफ टर्न्स है 3140, आई की वैल्यू है 0.5, एंड ये 2πr घूम के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसको कर देते 2π, एंड r की वैल्यू मतलब देखो उसने बोला है इनर अपने पास में कितना है 9 सेंटीमीटर का है, आउटर अपने पास में कितना है 11 सेंटीमीटर का है। जब अपन ने ये फॉर्मूला या जो फॉर्मूला लगाते हैं वो विद इन के लिए लगाते हैं, मतलब बीच के लिए लगाते हैं। तो ये 9 है, ये 11 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई कितनी 2 सेंटीमीटर की, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। तो टोटल अपने को फाइंड करना है ये 9 + 1, तो मेरे पास में जो रेडियस के साथ में काम करना वो कितना 10 सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर मतलब एक तरीके से 0.1 मीटर। तो मैं वहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट करूँगा 0.1। अब इसको आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 2.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.1 अपॉन 3140 इंटू 0.5, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट निकल जाएगा, इस पॉइंट से ये नीचे आ जाएगा 1000। तो देखो इसको इससे काट सकते हैं 10, इस 5 से ये कट जाएगा 5, तो अपने पास में 5 इंटू 2 ऊपर बच जाएगा ये 10 और ये 1000, तो अपने पास में ये 10 से 10 कट जाएगा, तो 10⁻³ एंड परमेबिलिटी है। तो परमेबिलिटी का आपको यूनिट याद रखना पड़ेगा। अपन मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से करें या किसी के हिसाब से भी करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से लिखें तो अपने पास में हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो ये मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दो मैग्नेट्स है मेरे पास में इक्वल इन लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है सेम, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का क्या है अलग अलग। वो बोला है बी का टाइम पीरियड ए के टाइम पीरियड से क्या है डबल है, वो पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो दो मैग्नेट्स है, उसने टाइम पीरियड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का रेशियो पूछा। अब मैग्नेटिक मोमेंट का अपने पास में फॉर्मूला है NIA, एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर अपन चेक करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4π√mb अपॉन I अपॉन MB, यही फॉर्मूला था अपने पास में। ठीक है, तो अपने को ये चेक करना है, देखो दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है, तो लेंथ इक्वल हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि दो मैग्नेट्स है, बाहर मैग्नेट है, तो बाहर मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, तो लेंथ सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सेम। एंड मैग्नेटिक फील्ड का कोई लोचा ही नहीं है, क्योंकि दो मैग्नेट्स है तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड वो बना रहे हैं, तो उसका ही नहीं बच गया ये m। तो अपने को ये पता चल रहा है T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब √m। उसने पूछा है इसका रेशियो, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t²। एंड दो मैग्नेट्स के लिए तो अपन लिख सकते हैं MA/MB इज इक्वल टू TB²/T1²। ये अपन लिख सकते हैं, इन्वर्सली है तो एक दोनों इन्वर्स में आएंगे। वो पूछा है टाइम पीरियड जो B का है वो ट्वाइस है एक है, मतलब TB इज इक्वल टू 2/TA, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2TA का होल स्क्वायर अपॉन TA, तो ये हो जाएगा 4, TA से TA कट जाएगा तो अपने पास में 4 हो जाएगा, तो रेशियो अपने पास में क्या हो जाएगा 4:1। या फिर अपने को पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट A का B से कितना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ B, या फिर B है 1/4 टाइम्स, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ B, या फिर MB इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ A। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या फिर 4:1 भी आंसर आ सकता है। जिस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं अपन वो वाला चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास में मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दे रखा है M, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B। वो पूछा है W1 वर्क डन किया गया है जब मैग्नेट को टर्न किया 0 to 60 डिग्री, एंड W2 वर्क डन किया गया है 30 to 90 डिग्री। तो वो पूछा है W, तो वर्क का फॉर्मूला अभी फॉर्मूला में नहीं लिखवाया, लेकिन जैसे आप वर्क डन वाला मतलब अपन पोटेंशियल एनर्जी वाला आप फॉर्मूला निकालोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है W इज इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये अपने को फॉर्मूला लगाना है।
तो W1 इज इक्वल टू माइनस में है MB cos थीटा वन मतलब 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, तो ये अपन माइनस का MB1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस का MB/2 एंड फिर W2 अपने पास में हो जाएगा माइनस का MB cos थीटा वन अपने पास में 30 डिग्री cos 30 डिग्री टू cos 90 डिग्री, तो cos 90 अपने को पता है 0, तो cos 30 होता है √3/2। तो बस इसको और इसको कंपेयर कर दो, तो वो रिलेशन पूछ रहा है तो अपन कर सकते हैं W1 अपॉन W2, तो MB/2 इसके पास में भी MB/2 इसके पास में भी हो जाएगा कट, तो उसके पास में बचेगा 1 और इसके पास में बचेगा √3, तो W1 इज इक्वल टू W2/√3, या फिर अपन लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू √3 W1। अब ऑप्शंस चेक कर सकते हैं अपन, उसके हिसाब से जो आंसर है अपन वो लिख सकते हैं। ये जो मैं कह रहा था जनरली क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है। तो उसने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड उसने पूछा है ऑन अ लूप एक्सिस पे पूछा है, एंड वो डिस्टेंस उसने दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द सेंटर, तो अपने को उसका वैल्यू निकाला। तो अलॉन्ग एक्सिस मतलब अपने पास में B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π2m अपॉन r³। सब कुछ आपको दे रखा है, वैल्यूज पुट करो एंड गेट द आंसर। तो ये वाला तो अपने पास में टोटली 10⁻⁻7 इंटू 2m अपने को दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻25, और ये एंगस्ट्रम मतलब 1 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अब ये अलॉन्ग एक्सिस पूछा है, ये इक्वेटोरियल मतलब नॉर्मल टू द एक्सिस पूछ सकता है, तो नॉर्मल टू द एक्सिस के लिए अपन फार्मूला लगाएंगे μ0 अपॉन 4π माइनस में m अपॉन r³। तो बस जो आंसर आएगा उसका अपने को क्या करना है, आधा करना है। क्यों? क्योंकि ये डबल है, इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा एंड फार्मूला ये वाला बच जाएगा। तो ये एक्सिस वाला है, ये इक्वेटोरियल वाला है, तो अपन बोल सकते हैं इक्वेटोरियल वाला हाफ है एक्सिस से, या फिर BA अपॉन BE इज इक्वल टू 2:1, मतलब एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल के मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना है, 2:1 है। ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, तो आपको उसी के साथ में क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस और है तो वो भी अपन देख लेते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये है मेरे पास में 2 क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम के हैं, तो इसको ध्यान से देखना। वैसे है सिंपल, बस एक तरीका अपने को याद होना चाहिए, तो अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखो, अब मैग्नेट है जिसकी लेंथ अपने को दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, और पोल स्ट्रेंथ भी अपने को दे रखा है 24, अलग लैंग्वेज में देख रखा है, तो आपको टेंशन नहीं रहने का। रेस्ट विद इट सेंटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाइवट, तो पाइवट मतलब ये डॉट है, इसके ऊपर इसको फिट किया गया और ये रोटेट कर सकता है। A force is applied on a magnet at a distance of 12 cm from the pivot so that it is held in a equilibrium at an angle of 30 degree with respect to magnetic field of induction 0.25 Tesla. Find force. अपने को फाइंड क्या करना है, फोर्स। अब कंडीशन के फोर्स अपने को कब मिलता है, अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसके हिसाब से अपने पास फोर्स आया ही नहीं है। अपन ने इसके हिसाब से, जब बार मैग्नेट है अगर वो रोटेट करता है, तो अपन ने 2 ही चीज़ पढ़ी है। एक पढ़ा है टॉर्क जो है अपने पास में MB sin थीटा, एंड दूसरा अपन ने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू MB cos थीटा। ठीक है, तो अपने को ये 2 चीज़ें ही अपने को पता है। अब या ये लगा है या ये लगा है, अपने को कंडीशन के अपन वो वाला कौन सा चीज़ लगा है जिससे अपने पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है अपने पास में, अगर अपन पुराने वाले से देखें तो R×F, या फिर F×R करें तो R× sin थीटा। तो थीटा तो यहाँ से वैसे भी मर जाएगा। R अपने पास में देखो ये है 25 सेंटीमीटर, लेकिन कंडीशन होती है कि वो R फोर्स से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो अपने को दे ही नहीं रखा। इसने तो ऐसे बोला है कि फोर्स कहीं से भी लगाया, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते। अपने को नहीं पता कि फोर्स ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, तो अपने को नहीं पता, तो टॉर्क का फॉर्मूला अपने वहीं पे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भले किसी भी डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेस अपन किसी डायरेक्शन में लगाया, अपन उसके हिसाब से वर्क निकाल सकते हैं। हाँ, हालांकि अपने को थीटा उनके बीच का ज़रूरी होता है, लेकिन
इसने क्या बोला है कि इसकी डिस्टेंस अपने पास में 12 सेंटीमीटर है, वो इक्विलिब्रियम में लेके आना, मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोर्ट करते हुए होंगे, अपोज करते हुए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है। अगर इक्विलिब्रियम से हटा रहा होता तो अपन सोचते कि ये उल्टा कर रहे हैं, तो अपन फोर्स थीटा चेक करते, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, इसलिए ये सपोर्ट ही कर रहा है। इसलिए अपन यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला, यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। माइनस आप लगा सकते हो, ज़रूर नहीं है। तो फोर्स मेरे पास में क्या हो जाएगा? एम बी कॉस थीटा अपॉन डी। तो सब कुछ है, एम मतलब यही पोल स्ट्रेंथ अपने पास में 24 अपने पास में हो जाएगा। ओके, ये मैंने आई एल है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ अपने को दे रखा है, बी अपने को दे रखा है कितना? 0.25। थीटा भी अपने को दे रखा है 30 डिग्री का, और डिस्टेंस अपने पास में 25 सेंटीमीटर। सब कुछ है आपके पास में, आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो। बस चेक करना था अपन वो वाला लगाया या ये वाला लगाया। अगर वो वाला लगाते sin 30 अपन यहाँ पे हाफ पुट कर देते, बाकी फार्मूला तो सेम टू सेम ही है, लेकिन गलत हो जाता वहाँ पे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के तौर पे। कंपटीशन का है, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक एंड क्वेश्चन पूरा ख़राब हो सकता था, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। एक ये है अपने पास में, मैग्नेट परफॉर्म ऑसिलेशंस। अब सबसे पहला ऑसिलेशन पर मिनट अपने को दे रखा है, तो ऑसिलेशन पर मिनट दे रखा है, मतलब अपने को वो ओमेगा स्क्वायर टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने को कुछ ऐसा ही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑसिलेशन सिर्फ उसी में ही पढ़ा है। वो बोला एंगल ऑफ डिप भी दे रखा है, टोटल इंटेंसिटी दे रखी है। वो बोला नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट बताओ जब डिप एंगल 60 डिग्री और इंटेंसिटी अपने को ये दे रखी है। तो आपको ये चीज़ याद रखना था कि अपन ने जब एम बी साइन थीटा इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा लिखा था, ठीक है, तो उस टाइम पे अपन ने थीटा को अपन ने क्या माना था? शॉर्ट माना था, मतलब छोटा माना था। अब यहाँ पे ये अपने पास में टॉर्क था और ये भी टॉर्क ही था, बस ये वाला अपने पास में मैग्नेटिक टॉर्क था, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था। लेकिन उसने यहाँ पे कंडीशन दिया है क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसने क्या दिया है? एंगल ऑफ डिप दिया है। तब यहाँ पे एम बी साइन थीटा की जगह अपने पास में क्या चीज़ आ जाएगा? एम बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अपन वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने पास में क्या होता है? बी कॉस थीटा। इतना सा मेन चीज़ अपने को याद रखना है। अब जब अपन ने फार्मूला चेंज किया तब अपने पास में टाइम पीरियड का फार्मूला आया था 4 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। लेकिन कंडीशन उसमें क्या रखी थी कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। लेकिन यहाँ पे थीटा 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है, तो यहाँ पे अपन साथ में क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। बस हो गया फार्मूला, बस इतना सही अपने को याद रखना था, इससे आसान है। अब टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज कर सकते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट आई एम बी कॉस थीटा। तो इससे अपने को पता चल रहा है न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी कॉस थीटा। तो पुट कर दो, न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इज़ इक्वल टू एम। एम मतलब अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसका कहीं जिक्र नहीं कर रखा, तो बच गया बी कॉस थीटा। बी अपने को हर जगह दे रखा है, तो सबसे पहले अपने को दे रखा है 0.707। जब यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा अपने के पास में बढ़ रहा है 45 डिग्री, एंड दूसरा वाला अपने पास में पड़ रहा है 0.5, जब कॉस अपने पास में पड़ रहा है 60 डिग्री का। तो न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.707 अपॉन 0.5। ये है आधा, आधा तो 2 आ जाएगा ऊपर, और ये है अपने पास में 1 अपॉन रूट 2। तो सॉल्व करते हैं अपन, तो 0.707 अपॉन 0.5, और वो 2 रूट 2 का हो जाए, ये रूट 2 से ये 2 कट जाएगा अपने पास में 1.4। तो इसका पॉइंट हटा देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 इंटू अपने पास में सॉल्व कर देते हैं, तो अपने पास में मल्टीप्लाई करके अपने पास में कितना आ जाएगा? 9898 अपॉन में 5। ये आ गया न्यू 1 अपॉन न्यू 2। वो भाई साहब पूछ रहा है 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाला कौन था? न्यू 2। तो न्यू 2 इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 9.898 न्यू 1। तो बस अपने को सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। तो ये अपने पास में सॉल्व करके क्या है? आंसर
आ जाएगा। तो यही चीज़ अपने को चेक करना है। तो वो बोल रहा है 10 ऑसिलेशन पर मिनट हॉरिजॉन्टल प्लेन जब 45 डिग्री, मतलब न्यू1 का वैल्यू आपको कितना देर का है 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वो न्यू2 मतलब एट द टाइम ऑफ 60 डिग्री आपके पास में वो क्या चीज़ है, वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग अपने को ये चीज़ याद रखना था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से अदरवाइज आप साइन थीटा से कर देते। दूसरा, अपन ने यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा पुट ही नहीं किया था ड्यू टू स्मॉल एंगल, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एंगल नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस के वेरिएशंस होते हैं, कंपटीशन इसी तरीके से कंफ्यूज करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसी के साथ में ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक तो क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं जो एंगल ऑफ डिप जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो वो वाले तरीके मैं आपको डायरेक्ट PDF के तौर पे भेजूँगा, तो आप उससे देख के उसको समझ लेना। तब तक के लिए ये चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर विच इज़ नेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।